हाय फ्रेंड्स, पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज कल्चर। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर। कल्चर के चार टाइप्स हैं: मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, आइडियल कल्चर एंड रियल कल्चर। पहले पढ़ेंगे व्हाट इज मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर रिफर्स टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड रिसोर्सेज the people use to define their culture. These include home, neighborhoods, cities, church, masjid, office, factories and tools mean good products store. वो चीजें जो हमने खुद बनाई हो, वो फिजिकल हो, जिसको हम टच भी करें, छू भी सके। आप खुद इमेजिन करें, हमने ये सारी चीजें तो इंसानों ने ही बनाई है, हमने ही बनाई है। वो हमारा कल्चर इस तरीके से होता है, जैसे एक घर तो हमने बनाया हुआ है, बिल्डिंग्स हो गई, घर हो गई, ये मटेरियल कल्चर है। चाइना में जाए आप, वहां पर आपने देखा होगा अक्सर जो घर होते हैं लकड़ियों के बने होते हैं, ज्यादातर घर लकड़ियों के बने होते हैं, बहुत ही खूबसूरत बने होते हैं। अब देखोगे कि वहां के लोगों का ये कल्चर है, इसी तरीके से उन्होंने लकड़ियों के घर बनाए हुए हैं। जापान में जाओगे, वहां पर बहुत जबरदस्त बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, खूबसूरत कांच की बनी हुई। ज्यादातर वहां पर बिल्डिंग देखेंगे आप, क्योंकि वहां के लोगों का ये कल्चर है। बिल्डिंग बनाना तो मटेरियल कल्चर है, अगर वो ज्यादा बिल्डिंगें होंगी, बहुत ज्यादा बिल्डिंग होगी, तो वहां के लोगों का समझो कल्चर हो गई। नेदरलैंड्स में जैसे पाकिस्तान में कराची शहर है, वहां पर डिफेंस आपने देखा होगा, शहर डिफेंस हो गया, बेरिया टाउन हो गया। अभी आप बेरिया टाउन में कच्चा सा मकान बना सकते हो? देखो, बनाया तो घर है ना, वो तो हम बनाते हैं ना। वहां पर आप एक कच्चा सा मकान बना सकते हैं? नहीं। वहां के लोगों का ये कल्चर नहीं है। वहां के लोगों में ये कल्चर क्या है, बहुत जबरदस्त बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती है। डिफेंस में जाए, डिफेंस में आप देखोगे जो घर बने होते सबके शेप सेम होंगे, डिजाइनिंग सेम होगी, क्योंकि वहां के लोगों का ये कल्चर है। इसी तरीके से घर बनाना, जो भी चीजें बनती है, जो भी हम चीज बनाते हैं ना, वो हमारा कल्चर हो जाती है, मटीरियल कल्चर हो जाती है। ये जो हमारे ड्रेसिंग हो गई, जो भी चीज हम बनाते हैं, वो सारा हमारा मटेरियल कल्चर हो जाती है। फैक्ट्री में जो चीजें बनती हैं, वो भी हमारे सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के हिसाब से, हमारे कंट्री के हिसाब से बनती है। पाकिस्तान में देख लो, बाइक देख लो, यहाँ पर कौन कौन सी बाइक बनती है? एक तो 125 हो गई, चाइना हो गई, और सीडी हो गई, सुपर पावर। कि पाकिस्तान के लोगों का ये कल्चर है, यहाँ के लोग ये बाइक यूज करते हैं। दुबई में जाए, वहां पर भी तो वही चीजें हम ही बनाते हैं। क्या धूम बनती है, धूम हो गई, अच्छी अच्छी ब्रांडेड की कार हो गई, कि वहां के लोगों का ये कल्चर है। ऐसी कारें रखना, ऐसी बाइकें रखना। जैसे चाइना की देख लो, चाइना की जो भी चीजें बनी होती है, आपको पता है, आप जा देख ले मेड इन चाइना होता है, आप समझ जाते हैं कि भाई ये 2 नंबर है, ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगी, क्योंकि ये चाइना की बनी हुई है। देखो, एक नाम भी होता है जो चीज, क्या फैक्ट्रीज, मैंने यहाँ पर फैक्ट्रीज का हमने जिक्र किया, फैक्ट्री तो हमारे कल्चर में आ जाती है। मटेरियल चाइना, जो भी चाइना की चीज बनी होती है, तो आप उस पर बिलीव कम करते हो, क्योंकि आप बोलते हैं चाइना की कभी भी खराब हो सकती है। और जापान की जो चीज होती है, वो जो उनकी प्रोडक्ट होती है, जैसे सीडी हो गई, हुंडा हो गई, आपको एक यकीन होता है कि भाई ये चीज बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये हुंडा है, ये जापान की है, जापान अच्छी चीजें बनाता है। चाइना है, वो क्या करते हैं, वहां की जो चीजें होती है, वो उस पर हम बिलीव नहीं करते, वो कभी भी खराब हो सकती है। इसमें फैक्ट्री का भी आपको समझ में आ गया होगा। घर, होम्स में आपको समझा दिया, जैसे चाइना हो गया, चाइना के जैसे घर बने होते हैं, जापान के घर। और प्रोडक्ट का भी मैंने आपको बता दिया, जैसे चाइना की जो प्रोडक्ट होती है, हम उस पर बिलीव कम करते हैं, क्योंकि कभी भी खराब हो सकती है। जापान की जो चीज होती है, हुंडा होगी, तो हम बोलते हैं ये जापान की चीज बनी होती है, ये जबरदस्त चीज होगी। नॉन मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर रिफर टू द नॉन फिजिकल आइडिया एंड वे ऑफ थिंकिंग डेट मेक अ कल्चर। मटेरियल कल्चर में ये होता है कि नॉन फिजिकल आइडिया होते हैं, उसको हम देखते नहीं है, नहीं छूते हैं, सोचते हैं, वो हमारा कल्चर हो जाता है। मटेरियल में क्या आता है, बिलीफ आता है, हमारा वैल्यूज आते हैं, रूल्स आते हैं, लॉ आता है, नॉर्म्स आता है, मोरल आता है, लैंग्वेज आता है। ठीक है, नंबर बाय नंबर हम इसको समझेंगे एग्जांपल के साथ। जैसे बिलीफ हो गया, आपके सामने 3 चीजें बनी हुई है। एक तरफ मस्जिद बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, चर्च बनी हुई है, और मंदिर बना हुआ है। अब जैसे ही मस्जिद को देखोगे, आपका बिलीफ क्या होगा
कि ये मुसलमान है, ये मुसलमानों का इबादत गाह है। मुसलमानों का तो बिलीफ अलग है। जो चीज बनी हुई है वो तो मटेरियल कल्चर है, मगर आपने उसको देखा, आपका जो थिंकिंग का वे हुआ वो चेंज हो गया, पूरी सोच आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा बिलीफ बिल्कुल मुख्तलिफ है सबसे, हर किसी का अलग अलग बिलीफ है। चर्च को देखोगे आप समझ जाओगे कि यहाँ पर ईसाई है, ये ईसाइयों का इबादत गाह है, उनका बिलीफ अलग है तो मटेरियल ना, वो चर्च बनाया तो हमने है ना, मगर हमारा जो सोचने का वे ऑफ, क्या वे ऑफ थिंकिंग मेक अ कल्चर, वो हमारा कल्चर बन जाती है। मंदिर को देखोगे, मंदिर आप समझ जाओगे कि यहाँ के हिंदू रहते हैं, ये हिंदू भगवान की पूजा करते हैं, उनका बिलीफ अलग है। अब ये चीज समझ में आ गई कि जो हमारा थिंकिंग का वे, सोच को तो हम नहीं देख सकते ना, नहीं छू सकते ना। वैल्यू और रूल्स लॉ, हर कल्चर में, हर मुल्क में उसके कल्चर की एक वैल्यू होती है, उसके एक रूल्स बने होते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में सिंध एक सूबा है, उसका कल्चर है, उसका अलग कल्चर है। बलोच है, बलूचिस्तान में जो बलोच रहते हैं उनका अलग कल्चर है। हमारे यहाँ पर टोपी अजरक को वैल्यू देते हैं, उसके हम रेस्पेक्ट करते हैं, मॉरल भी आ जाते हैं ना, क्या हम उसकी हम इज्जत करते हैं, अपनी सकाफत की क्या करते हैं, रेस्पेक्ट, उसको वैल्यू देते हैं। ये हमारा वैल्यू। रूल्स, हर मुल्क के अलग अलग रूल्स होते हैं, उनके अलग कानून होते हैं, उनके अलग कानून होते हैं, उनके अलग रूल्स होते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। कानून क्या है ये भी हम देखते नहीं है, तो इसको छू सकते हैं, थिंकिंग ऑफ वे है, उसको सोचते हैं, वो हमारा कल्चर हो जाता है। सऊदीया में ये कानून है, अगर चोरी करोगे आपके हाथ काटे जाएंगे, पाकिस्तान में अगर ये चीज करोगे तो आपको सजा होगी, तो उनके एक कानून बने होते हैं। उसके बाद आता है हमारा आइडियल कल्चर। आइडियल कल्चर इंक्लूड्स द वैल्यू एंड नॉर्म्स दैट अ कल्चर क्लाइम्स टू हैव। आइडियल कल्चर में ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का कल्चर ऐसा हो, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क ऐसा हो कि हमारे मुल्क में करप्शन ना हो, हमारे मुल्क के तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा हो, सियासी निज़ाम बहुत अच्छा हो, लोगों की सेफ्टी हो, लोगों को अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छे अच्छे घर हो, बेरोजगारी ना हो। ये हमारा एक आइडियल, एक हमारा आइडिया होता है। हम सोचते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा होना चाहिए, हमारा मुल्क ऐसा होना चाहिए, हमारा शहर ऐसे होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड आइडियल कल्चर। रियल कल्चर, real culture includes the values and norms that are actually followed by the culture is called real culture. real culture में ये होता है कि सब चाइना, वो अपनी चाइना मुल्क में रहते हैं, जो जहां पर रहता है, जो जिस मुल्क में रहता है, उसके मुल्क में जैसे सिचुएशन है, वहां पर करप्शन है, तालीम नहीं है, सियासी निजाम सही नहीं है, बेरोजगारी बहुत है और क्राइम बहुत ज्यादा है। जैसे उसकी सिचुएशन चल रही है रियल में, उसी सिचुएशन में रहकर अपनी जिंदगी गुजारे। हम रहते हैं, जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है उसी के हिसाब से, उसी में अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं ना। जैसे हमारे मुल्क का जैसे भी निजाम है, करप्शन है, यहाँ तालीम नहीं है, यहाँ सेफ्टी नहीं है, क्राइम ज्यादा है, मगर फिर भी हम रहते हैं ना, जो हमारा प्रेजेंट हो। डेट इज कॉल्ड रियल कल्चर। आई होप को आपको ये वीडियो मेरा समझ में आ गया होगा।